आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में एक दिन के लोअर सर्किट के बाद में फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया। तो ये जो तेजी आ रही है उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है मैनेजमेंट के द्वारा जो भावी रणनीति तैयार की गई है कंपनी को लेकर। बहुत बड़ी इनकी रणनीति है और वो रणनीति की भावी रूपरेखा बहुत पहले ही तय कर दी गई थी। वो किस तरह से कंपनी को लेकर आगे बढ़ रहे, आने वाले समय में इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये बहुत बड़ा एक नेशनल ब्रांड बनने जा रहा है। तो ये कैसे होगा और कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस मॉडल इनको कैसे आगे लेके जाएगा, वो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। साथ में फ्रेंड्स, जिस तरह से कंपनी कारोबार कर रही है उस कारोबार के दम पे कह सकते हैं यह स्टॉक आने वाले समय का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। फिलहाल जो इसकी प्राइस है इससे कई गुना इसकी प्राइस बहुत जल्द बढ़ जाएगी। तो इसके 1 ईयर 2 ईयर का टारगेट क्या और इसका 5 ईयर का टारगेट क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वो टारगेट क्यों अचीव होगा जल्द से जल्द उसको भी जानेंगे। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। कंपनी अपना एनर्जी का बिजनेस भी आगे बढ़ा रही है। तो आप सोच लो, जिस समय कोल की प्रॉब्लम हो रही है इस समय कंपनी को वो प्रॉब्लम की वजह से उनके प्रोडक्शन में कमी नहीं आ सकती, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास उनके खुद के जो एनर्जी का बिजनेस है और उसके दम पे वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से कंपनी ने पहले से ही अपनी भावी रणनीति सेट कर ली थी उसका बहुत फायदा इनको मिलने वाला है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने लगातार आपको फोर्सफुली ट्राइडेंट लिमिटेड खरीदने के लिए सलाह देता रहा हूं मैं काफ़ी समय से। पिछले 1-1.5 साल से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उनको अब बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा, क्योंकि खरीदारी हमारी 6 रुपये के आसपास थी और मैंने लगातार आपको बोला था कि इसको होल्ड करके रखें, न कि इसमें आप प्रॉफिट बुक करें। हाँ, ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल इसमें अब प्रॉफिट बुक का मोड नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके फिर से मौका देके एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक तो बड़ा मल्टीबैगर है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। एक बार इसके कारोबार को डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। फ्राइडे को स्टॉक 32 पर ओपन हुआ, 34 की हाई बनाई, लो है 30.85 का और एंड में 34.5% का लो अपर सर्किट लग गया। वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो बीएससी में 1,01,65,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 67,47,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 66.37%। तो बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हुआ बीएससी में। एनएससी की बात करें तो 3,52,58,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,59,71,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.30%। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 19 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो गुरुवार के दिन जबरदस्त हमें जंप देखने को मिला था। 7.10 इसका 52 वीक का लो है और 35.60 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक अपने हाई लेवल के ऊपर है। और कल दोनों एक्सचेंज को जानकारी दी है ट्राइडेंट लिमिटेड ने कि उन्होंने जो अपनी वेबसाइट लॉन्च की है mytrident.com वो अब लाइव हो चुकी है, यानी उन्होंने काम करना वेबसाइट ने शुरू कर दिया है और अब लोगों को पूरा बेनिफिट मिलेगा। पूरे इंडिया के अंदर से कोई भी कस्टमर अब ट्राइडेंट लिमिटेड के प्रोडक्ट खरीद पाएगा ऑनलाइन, और वो भी 55% डिस्काउंट पे। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से। तो एक शुरुआत बहुत अच्छी की गई है। आपको पता ही होगा ट्राइडेंट लिमिटेड शानदार प्रोडक्ट बनाती है जिसमें बहुत सारे इनके प्रोडक्ट जैसे कि बाथ लिनन और बेड लिनन के प्रोडक्ट है, साथ में पेपर है, नोटबुक्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है और वो सारे अब लोगों को मिल पाएंगे ऑनलाइन, यानी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप ट्राइडेंट लिमिटेड के प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। पहले आपको शोरूम में जाना पड़ता होता फिजिकली और वहाँ से ही खरीदारी कर पाते थे, और फिलहाल जो इनके शोरूम है पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो उसकी वजह से इनके कारोबार में काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था और इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने अब अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। तो इसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के कस्टमर उनको अब प्रोडक्ट खरीद पाएंगे और इसी वजह से जिसके में एमडी है जो राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने कहा है कि अब हमारा नेशनल ब्रांड बन चुका है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से इनके कस्टमर जो होंगे और वो अपनी खरीदारी कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। लेकिन जो ये निर्णय लिया गया है, क्या ये अभी ताज़ा निर्णय नहीं, इसके लिए बहुत पहले से बैकग्राउंड तैयार कर लिया गया था, क्योंकि कंपनी को पता है कि जब ये बड़ा एक ब्रांड बनेगा, जब इसकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, यानी इनके की ऑर्डर की बढ़ोतरी हो जाएगी और जो इनका प्रोडक्शन है वो कम पड़ने लगेगा। तो इसकी शुरुआत इन्होंने पहले ही कर दी थी। पहले इन्होंने 1100 करोड़ रुपीज़ के फंड रेजिंग की तैयारी कर ली थी। ये जो फंड रेजिंग होगी इसके माध्यम से इन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ने की शुरुआत कर दी थी। तो पिछले दिनों इन्होंने 98,496 स्प्लेंडर्स की वृद्धि कर दी थी, साथ में 3,600 रोटर्स की वृद्धि कर दी, ताकि इसकी वजह से इनके
पर डे का जो प्रोडक्शन है उसमें 70,000 मीटर की प्रोडक्शन जुड़ पाए। और साथ में उन्होंने जो अपना इनका एनर्जी का बिजनेस है, सबसे अच्छी बात है कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी का ही बिजनेस भी करती है साथ में, तो उसमें भी उन्होंने 16.3 मेगावाट की और वृद्धि कर दी है उनके प्रोडक्शन में। और इस समय जब कोल की प्रॉब्लम हो रही है, इस समय कंपनी का प्रोडक्शन बंद होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि उनके पास खुद की उनकी एनर्जी के लिए सोर्स है, उनका खुद का उन्होंने अपना व्यवस्था करके रखी हुई है। सबसे अच्छी बात है, ऐसी कंपनी अब बहुत दूरगामी सोचती है और इसीलिए कह सकते हैं कि ये स्टॉक मल्टीबैगर हो सकता है। कंपनी की जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, कंपनी सस्टेनेबल पावर एनर्जी का प्रोडक्शन भी करती है और इसी के वजह से इस कंपनी की जीत है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी का और कंपनी के पास खुद का अपना पावर जनरेशन का प्रोडक्शन है। अगर 1999 की बात करें तो कंपनी के पास मात्र 9.4 मेगावाट का ही पावर प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब वो बढ़ के 2021 में 50 मेगावाट तक पहुंच गया है। तो कंपनी इको फ्रेंडली जो है पावर जनरेशन कर रही है, जिससे इनके जो कंपनियों में से जो कार्बन जो निकल रहा है उसको फिर से वो यूज कर रहे हैं और इस रीयूज टेक्नोलॉजी की वजह से ही पावर जनरेशन भी हो रहा है और वातावरण भी बिल्कुल इको फ्रेंडली रह रहा है, लोगों को उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। कंपनी की ये पहले से धारणा है कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उस वेस्ट को फिर से यूज़ करें और उसकी वजह से वो पावर जनरेशन कर पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी उनकी रणनीति है और इसके दम पे हम कह सकते हैं कि कंपनी बहुत आगे तक जाने वाली है। और लगातार इनका जो है ये जो पावर जनरेशन का कारोबार बढ़ रहा है, लगातार अपनी इसकी वृद्धि भी कर रहे हैं, तो इसके दम पे कह सकते हैं ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। क्योंकि देख लो आप, लगातार अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिए, अब इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है और इन्होंने कहा है कि आने वाले 3 महीने में ये हमारी जो वेबसाइट है ये अमेरिका तक पहुंचेगी, यानी इसकी हम लॉन्चिंग यूएसए में भी करने जा रहे हैं। इसका मतलब इनके प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पे भी बढ़ जाएगी। पहले उनका एक लिमिटेड मार्केट था यूएसए में, लेकिन अब वहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो कंपनी बहुत तेज़ी से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और इसकी वजह से इसकी प्राइस भी बढ़ेगी और स्टॉक आपको बहुत जल्द बड़ी तेज़ी के साथ आगे जाता हुआ दिखाई देगा। यानी आने वाले 2 साल में इसका टारगेट 100 रुपीज़ डेफिनेटली आपको क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। और 5 ईयर के लिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर ले तो ये 500 तक जाएगा ही जाएगा, जिस तरह से कंपनी लगातार अपने डिसीजन ले रही है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 85% बाय की कॉल है, 15% होल्ड की कॉल है। मतलब आप देख लो 100 में से 85% अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और क्यों ना हो, कंपनी की जो भावी रणनीति है वो ये हमें साबित कर रही है कि कंपनी बहुत जल्द वो कुछ अचीव करने वाली है। जिस तरह से कंपनी ने अपना कमिटमेंट किया हुआ है कि ईयर 2025 यानी विजन 25 के तहत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले अपने शेयर होल्डर को, और ये बिल्कुल साबित हो रहा है। जिस तरह से शेयर होल्डर को लगातार वो अपना डिविडेंड भी बांटते हैं, यानी अपने प्रॉफिट में उनको हिस्सेदार बना रहे हैं, और जिस तरह से इसकी प्राइस बढ़ रही है, ये एक गोल्डन स्टॉक बन सकता है शेयर होल्डर के लिए। और जिसने भी निचले लेवल से खरीदारी की उसको तो आज जब ऑलरेडी बम्पर रिटर्न मिल ही रहा है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 31.90 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड जो सपोर्ट है वो 29.80 का है, और स्टॉक अगर नीचे गिरा तो फिर 28.75 तक जा सकता है। तो बड़ी करेक्शन के दौर में ये 28 के आसपास जाने की संभावना बनती है। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा स्टॉक तो 35.05 पर इसको फर्स्ट टारगेट मिल रहा है, जो सेकंड टारगेट है वो 36.10 का है और जो थर्ड टारगेट है वो 38.20 का है। तो आप समझ लो स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा तो बहुत जल्द आपको 38 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और Q2 का रिजल्ट आते तो इसमें तेजी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार Q2 का रिजल्ट पिछली बार से भी अच्छा हो सकता है। जिस तरह से इस बार सारे लॉकडाउन खुल चुके थे तो इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाया है और इनकी बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उससे लग रहा है कि इस बार रिजल्ट हमें दमदार देखने को मिलेगा। तो आप देख लो कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है, कंपनी के पास पेपर का अपना बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस है, एनर्जी का बिजनेस है, और साथ में उनका मेन बिजनेस टेक्सटाइल का है और बाडलेन तो इस तरह से जो बिजनेस है इनका, ये बिजनेस का जो मॉडल है वही इस कंपनी को आगे लेके जाएगा और ईमानदारी से इसका मैनेजमेंट काम कर रहा है। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा लगातार कहता हूँ कि ये कंपनी दूसरों से हटके, इस कंपनी का मुकाबला दूसरे कोई कर ही नहीं पाएंगे और इसको दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल 5R के ऊपर काम करती है। यानी जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको फिर से एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, साथ में जो वाटर यूज कर चुके उस वाटर को भी फिर से ये यूज करते हैं। तो हर तरह से वातावरण का भी ध्यान रख रहे हैं और इसी वजह से इनको लगातार बहुत सारे अवार्ड भी मिल रहे हैं। तो आप देख लो ये स्टॉक तो बहुत बड़ा रॉकेट साबित होने वाला है, आने वाले समय में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।